हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट जो एक्सेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी रिसोर्स है उसको अनऑथराइज्ड यूज़ से हम जो प्रिवेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल, राइट। तो इसमें हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई रिसोर्स को हम अनऑथराइज्ड मैनर में यूज़ होने से भी जो प्रिवेंट करते हैं वो भी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। अब एक्सेस कंट्रोल और जो डिफरेंट सिक्योरिटी फंक्शंस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ऑडिट, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम जो भी बंदा आता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो हम उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हम वेरीफाई करते हैं कि यार ये वैलिड हैं भी कि नहीं। और नेक्स्ट ऑथराइजेशन, अब इसमें देखें कि वैलिडेशन भी हम देख लेते हैं, उसको देखते हैं कि ये वैलिड है भी या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन हम दोनों चीज़ें उसमें देख लेते हैं एक्सेस कंट्रोल के अंदर। ऑथराइजेशन में ये है कि हम उसको कोई ना कोई परमिशन देते हैं सिस्टम पे कि यार अब ठीक है, आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हमने चेक कर ली हैं, आप एक्सेस कर सकते हो अगर वो सही होती हैं उसकी क्रेडेंशियल्स। अब ऑडिट का क्या है कि हम अपने सिस्टम को रिव्यू करते हैं कि भाई उसमें जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज़ हैं वो सही तौर पर काम कर रही हैं। अपने सिस्टम को जो कंट्रोल करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ चाहिए, डिफरेंट ब्रीचेस डिटेक्ट जो हम करना चाहते हैं, तो वो हम इंश्योर करते हैं। और अगर किसी किस्म की चेंजेस वहाँ पर दरकार होती हैं तो वो भी हम रिकमेंड करते हैं ऑडिट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं ऑडिट के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि जो एक एक्सेस कंट्रोल की जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें हमारे पास आ जाती हैं। रिलायबल इनपुट, फाइन स्पेसिफिकेशंस, लीस्ट प्रिविलेज, मतलब कि ज़्यादा आपने किसी को उस पर एक्सेस भी या परमिशन भी नहीं देना। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, डिफरेंट रोल्स जो आप वो असाइन करते हो वो आपस में मिक्सअप नहीं होने चाहिए, राइट। ओपन एंड क्लोज्ड पॉलिसीज़ जो हाँ आपके पास वो होनी चाहिए, राइट। और डिफरेंट आपके पास जो पॉलिसीज़ की कम्बिनेशन है उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ आपके पास होनी चाहिए। और डुअल कंट्रोल होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी को एक्सेस दे दिया तो सिर्फ वही उसको कंट्रोल कर रहा है, नहीं, जो उसका ओनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी उसको कंट्रोल कर रहा होगा एक ही टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपके डुअल कंट्रोल में आ जाती हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। अब हम आ जाते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सेस, राइट्स, राइट। अब हम कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो हम कहते हैं कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे पास कोई रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं, राइट। तो अब हम कहते हैं इसकी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं कि ओनर हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, राइट, जो उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एक्सेस हमने कंट्रोल करना है, जो रिकॉर्ड्स हैं, पेजेस हैं, फाइल्स, पोर्शन ऑफ डायरेक्टरीज, ईमेल्स, प्रोग्राम्स, तो ये सारी चीज़ें इनको हमने कंट्रोल करना है इस पे एक्सेस राइट्स जो हैं, अब मतलब हम कौन कौन से एक्सेस दे सकते हैं, वो हैं रीड के, राइट के, एग्जीक्यूट, डिलीट, क्रिएट और सर्च। तो ये सारे हमारे जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उसके बेसिक एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, राइट। ये हमारे पास डिफरेंट अब एक्सेस कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की, तो उसमें हम एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको हम एक्सेस राइट्स देते हैं, जिसमें हम एंटिटी को अलाउ कर देते हैं कि वो अगर कोई और एंटिटी को इनेबल करना चाहते हैं कि वो भी एक्सेस करे उस रिसोर्स को, तो वो कर सकते हैं, वो इसको भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमने एक एंटिटी को एक्सेस दी है तो वो किसी और को भी अलाउ कर सकती है, राइट। तो ये जो है हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर। अब अगर हम एक्सेस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें है कि डिफरेंट एक्सेस राइट्स जो है हम ऑब्जेक्ट्स
को देते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स को देते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब ओनर राइट्स दे दिए हमने किसी को, डिफरेंट हमारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। अब अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एक्सेस राइट्स और लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हमारे पास होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब हमारे पास डिफरेंट कैपेबिलिटी लिस्ट्स होती है, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, उसमें हमारे लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, और जो जो राइट्स हमने सब्जेक्ट्स को दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो सारी हमारे पास आ जाती हैं। अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें हमारी सारी जो ऑथराइजेशन टेबल की लिस्टिंग आ जाती है कि हमने सब्जेक्ट्स को कौन सी ऑथराइजेशंस दी हुई हैं, एक्सेस मोड्स आ जाते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मोड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर काफ़ी इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अब बात कर लेते हैं डैक एक्सेस मैट्रिक्स की, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल एक्सेस मैट्रिक्स की, तो अब देखें कि यहाँ पर कोई एक यूज़र है, उसको हमने ओनर के राइट्स दिए हैं और उसको जो प्रिविलेजेस हैं वो रीड और राइट के हैं फाइल 1 के ऊपर, फाइल 2 पे कोई नहीं दिए, फाइल 3 पे ऑन रीड और राइट, फाइल 4 पे कोई नहीं दिए एंड सो ऑन। इसी तरह यूज़र बी को यहाँ पे सिर्फ रीड। तो ये सारे जो हमने उनको प्रिविलेजेस दिए इन सब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये यहाँ पे मेंशन है हमारे पास एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो अब देखें कि अब ये फाइल 1 है, अब ये फाइल 1 जो है अब ये एक्सेस कर सकता है, ये यूज़र ए यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस पे कौन कौन से राइट हैं, ऑन रीड और राइट। यूज़र बी उसको जो है राइट उसको सिर्फ रीड के हैं, फिर यूज़र सी उसको रीड और राइट के, एंड सो ऑन। और बाकी फाइल्स पे भी जो जो एक्सेस इनको मिली हुई है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स की। तो इस तरह से डिफरेंट फाइल्स पे हम यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि ये अब कैपेबिलिटी लिस्ट हमारे पास आ जाती है कि अब यूज़र ए है, उसको फाइल 1 पे हमने कौन कौन से प्रिविलेजेस दिए हैं और साथ ही हमने फाइल 3 पे कौन कौन से प्रिविलेजेस उसको दिए हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर ये क्लोज्ड हो गया है, इसके आगे उसकी कोई प्रिविलेजेस नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं कैपेबिलिटी लिस्ट की एग्जांपल के अंदर। अब ऑथराइजेशन टेबल की अगर हम बात कर लें तो ये सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे यूज़र्स हैं, उनके एक्सेस मोड्स क्या हैं, कौन कौन से एक्सेस दिए हैं और ऑब्जेक्ट्स किन किन फाइल्स में उन्हें एक्सेस दी है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑथराइजेशन टेबल की। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल्स बेस्ड नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं, डिफरेंट राइट्स जो असाइन करते हैं रोल, उसमें हम कहते हैं कि यार आप ऑनर होगे, आप जो है ना ये होगे, राइट। तो इसमें ये सारी चीज़ें, अब पीछे हमने देखा कोई यहाँ पर ऑनर था, कोई रीड कर रहा था, तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट रोल्स हम असाइन करते हैं। अब अगर हम देख लें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की मैट्रिक्स की हम देख लें, तो ये यूज़र 1 है, हम कहते हैं कि यार यहाँ पर आप रीड नहीं कर सकते, इन जगहों पर आप रीड नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर अब देखें आप कुछ हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको कंट्रोल हमने रोल दिया है, ओनर का रोल दिया है, कोई कहीं पर राइट का दिया है, कहीं पर स्टॉप है, कहीं पर जो है हम कहते हैं आप सिर्फ रीड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट रोल्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं यूज़र्स को, तो ये हमारे पास आ जाते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर। अब ये देखें कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में हायरार्की होती है डिफरेंट, राइट। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टर का रोल दे दिया है, प्रोजेक्ट लीड 1 लीड 2 इनका रोल दे दिया है, फिर इंजीनियर्स जो हैं उनको डिफरेंट रोल्स दिए हैं, और ये सारे हमने दिए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। ये बॉटम टू अप अप्रोच है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने लोगों को डिफरेंट रोल्स दे दिए हैं, राइट। तो डिफरेंट मतलब एक्सेस राइट्स दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, हम कहते हैं कि एक यूज़र को कितने रोल्स मिल सकते हैं, या एक जो है रोल कितने यूज़र्स को दे सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो हमारी आ जाती हैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर और ऑफ द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स के कौन कौन से हम उसमें जो कंस्ट्रेंट्स सेट कर देते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं डिफरेंट मतलब। नेक्स्ट है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। अब अगर हमने मल्टी लेवल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी है, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल।
उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड, अनक्लासिफाइड। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। वहाँ पर रीड और राइट के जो है हम रोल्स जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नहीं देते। सिर्फ जो है यहाँ पर देखें क्लियरेंस एंड क्लासिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सारा काम कर रहा होता है, लेकिन यूज़र जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ पर, राइट। सिर्फ वो आकर यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट कैन ओनली रीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेस और इक्वल सिक्योरिटी लेवल, जिसकी सिक्योरिटी कम होती है सिर्फ उसी को वो रीड कर सकता है। और यहाँ पर देखें सब्जेक्ट कैन ओनली राइट इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर और इक्वल सिक्योरिटी लेवल के, अगर उस पर उसको प्रिविलेजेस हैं तो सिर्फ उसी को वो राइट कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर देखें कि इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैक, तो ये कहाँ कहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। अब वो डिफरेंट विंडोज़ के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, वहाँ पर इंटेग्रिटी कंट्रोल्स के अंदर तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस आ जाती हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की। अब इसमें डिफरेंट की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए वो हमने डिस्कस किए कि एक्सेस कंट्रोल क्या चीज़ होता है, उससे हम अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज प्रिवेंट करते हैं। डिफरेंट हमने देख लिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखे हमने, डिफरेंट एक्सेस राइट्स देखे, फिर हमने डैक देख लिया, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और एंड में हमने देख लिया मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में आप देखें कि ये स्पेशली मिलिट्री जो है उसको यूज़ करता है मोस्टली। वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मॉडिफाई नहीं कर सकते असाइनमेंट्स को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।